डिस्कस किया है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्या रोल है, कैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता है, वो सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। और बहुत सारी मेथड भी है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में, वो हम डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया है सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम लेंगे, कौन सी सोर्स हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कहाँ से सोर्स वाटर आएगा। ठीक है, बहुत सारी फैक्टर है, उस फैक्टर को कंसीडर करके हम वाटर सप्लाई सोर्स को डिटरमिन चॉइस करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया है क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्वालिटी जो सोर्स मिल गया तो वाटर डिमांड हो गया, हमारा सोर्स हो गया। उसके बाद हम डिमांड जो सोर्स हमने डिटरमिन किया है उसका वाटर क्वालिटी क्या है। तो वाटर क्वालिटी के अंदर क्या क्या पैरामीटर हम मेनली करेंगे, वो सारा कुछ हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर मैंने हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है, उसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्कालिनिटी है, एसिडिटी है, हार्डनेस है, फ्लोराइड है, सी क्लोरीन है, एमोनिया है। ठीक है, ये सर ऐसे के बहुत सारा जो पैरामीटर है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जैसे फिजिकल क्वालिटी में जैसे टर्बिडिटी हो गया, टर्बिडिटी, काला रोडा टेस्ट, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिकल जैसे बैक्टीरिया है कि नहीं वो हम टेस्ट करेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ टेस्ट करने के लिए जो भी पैरामीटर हम करेंगे वो टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे टेस्ट होता है। तो उसके जो डिफरेंट पैरामीटर के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप वाटर सप्लाई स्कीम का जो आप नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रीटमेंट। हमारे पास वाटर क्वालिटी पता है और हमारे कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना जो वाटर क्वालिटी क्या चाहिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए क्या चाहिए, वो हम ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड जो है IS कोड में उसी से हम पता चल जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग कोई अगर एलिमेंट ज्यादा हो तो उसके ट्रीटमेंट करके हम उसी एलिमेंट को थोड़ा कम करेंगे। और बहुत सारा पॉइजनस एलिमेंट है, पॉइजनस पैरामीटर है जिसको हम कंप्लीटली रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है। तो वाटर अभी हम डिस्कस करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अप टू दिस जो वाटर क्वालिटी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, उसके बाद हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर नेक्स्ट यूनिट कंटिन्यू होगा ना सर वाटर ट्रीटमेंट का? वाटर ट्रीटमेंट आप भी पढ़ाऊंगा, ये अभी मैं वाटर ट्रीटमेंट ही पढ़ाऊंगा। वाटर ट्रीटमेंट से पहले जो हम प्रीवियस क्लास में जितना भी डिस्कशन हो चुका है वो अप टू वाटर क्वालिटी, किसी का कोई डाउट क्या, किसी को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर ये आपने सर इसमें वो नहीं पढ़ाया सर, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ाया था सर? बायोलॉजिकल टेस्टिंग एक्चुअली वो मैंने क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब बता दिया, लेकिन जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, टेस्टिंग मेथड बीटेक सिलेबस में है। जैसे ये कोलिफॉर्म टेस्ट किया था ना, मैंने बोल दिया था कोलिफॉर्म टेस्ट होता है, लेकिन कैसे होता है वो बीटेक में पढ़ाता है। ठीक है, वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जस्ट नॉलेज में रखो, जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो हम कोलिफॉर्म टेस्ट से कंफर्म करते हैं। दो टाइप का कोलिफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिजम्पटिव टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये कोलिफॉर्म टेस्ट जस्ट याद रखना, जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए कोलिफॉर्म टेस्ट हम यूज करते हैं। और उसका कोलिफॉर्म टेस्ट का जो यूनिट है वो MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN इंडेक्सन उसको इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम चलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैंने मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज ऑफ रॉ वाटर, the water that is available in the source, that is called raw water, and to remove the impurities from the raw water we treat the water. Okay, number 1. Number 2, to obtain potable water.
पोर्टेबल वाटर ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम रॉ वाटर टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर, फ्रॉम रॉ वाटर टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर वी यूज ट्रीटमेंट। ठीक है, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। उसके बाद टू रिमूव ऑल पैथोजेनिक जार, जो भी पैथोजेन है, जो भी बीमारी डिजीज प्रोड्यूसिंग जो भी बैक्टीरिया है उसको रिमूव करने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट को यूज करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट के जरिए हम जितना भी पैथोजेनिक जार्म है, जितना भी ये है बैक्टीरिया है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग जो जितना भी बैक्टीरिया है उसको रिमूव करने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे जो डिजॉल्व गैसेस है, जैसे कि एमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, ये सब डिजॉल्व गैसेस जनरली बैड स्मेल क्रिएट करता है वाटर में। तो डिजॉल्व गैसेस और ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड कलर, ये सारा कुछ रिमूव करने के लिए हम वाटर को ट्रीट करेंगे। आफ्टर दैट हम टू ऑब्टेन द वाटर दैट इज फिट फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक यूज के लिए जो हमारा वाटर स्टैंडर्ड है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हमारा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत सारी जैसे हम एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है, तो टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेबल लिमिट हम एक्सेस जो भी मैटर, मान लीजिए फ्लूराइड का एक्सेप्टेबल लिमिट 1, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्लूराइड कंटेंट अगर 1 to 1.5 के बीच रहने के लिए हम, अगर फ्लूराइड कंटेंट 1.5 से ज्यादा है तो उसको ट्रीट करके हम 1.5 के अंदर लाएंगे, 1 to 1.5 के अंदर लाएंगे। ऐसे करके हर एलिमेंट जो हमारे स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट दोनों के बीच लाएंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट के ऊपर कोई एक्सेस इम्प्योरिटी रहेगा तो उसको ट्रीट करके हम इससे रिड्यूस करके हमारा स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उसमें हम लाएंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे, अब देखते हैं हमारा जनरल वाटर ट्रीटमेंट फ्लो डायग्राम। ठीक है, कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट फ्लो डायग्राम, जो ये सारा यूनिट जनरली हार्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट है, ऑप्शनल यूनिट है, वो डिपेंड करेगा वाटर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई अगर एलिमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो जैसे कि हम मार्करी रहेगा तो मार्करी रिमूवल यूनिट चाहिए, कैडमियम रहेगा कोई कैडमियम रिमूवल यूनिट चाहिए, आर्सेनिक रहेगा आर्सेनिक रिमूवल यूनिट चाहिए। तो ये सारा स्पेशल जो बहुत सारी स्पेशल यूनिट है जो हम ट्रीटमेंट यूनिट में इंट्रोड्यूस करेंगे जब वो एलिमेंट अवेलेबल वाटर सोर्स में रहेगा, वाटर में रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो जनरली हम ये जो फ्लो डायग्राम है, ये सारा यूनिट जनरली हार्ड ट्रीटमेंट यूनिट में कॉमन होता है। ये इसी कहते हैं कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो पहले कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले क्या है, पहले है हमारा ये जो सोर्स है या फिर सोर्स है, तो सोर्स से वाटर को हम ट्रीटमेंट यूनिट में भेजेंगे। ट्रीटमेंट यूनिट ये है, ट्रीटमेंट यूनिट यहाँ पे वाटर को सोर्स से लेकर यहाँ पे आ गया, ये है पूरा ट्रीटमेंट यूनिट, ये पूरा है ट्रीटमेंट यूनिट। ट्रीटमेंट के इनफ्लो सोर्स ऑफ वाटर है। हाँ, इनफ्लो सोर्स ऑफ वाटर, इनफ्लो, हाँ, सोर्स से वाटर को हम ये जो ट्रीटमेंट यूनिट है ट्रीटमेंट यूनिट में भेजेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट यूनिट है। ठीक है, तो ये से पंपिंग करके वाटर को यहाँ पे भेजेंगे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट यूनिट में पहला चैम्बर है स्क्रीन चैम्बर। ठीक है, स्क्रीन चैम्बर में क्या है, स्क्रीनिंग करते हैं जो लार्ज साइज, बहुत बड़ा बड़ा जो साइज का इम्प्योरिटीज होता है, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बड़ा पत्थर, ठीक है, और भी बहुत सारे जो फिश है, और भी जनरली ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ज्यादा रहता है, और भी ये जो लार्ज साइज जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रीन चैम्बर को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन चैम्बर जनरली लार्जर सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए जनरली स्क्रीन करते हैं। ये पार्ट चैम्बर है। उसके बाद नेक्स्ट हम वाटर को भेजेंगे एयरेशन यूनिट। ये जो एयरेशन यूनिट वाटर के थ्रू हम एयर फ्लो करें, जैसे कि एयरेशन यूनिट बहुत सारी जगह पे देखा हुआ है, जो पार्क में, बहुत सारी पार्क में होता है, जो यहाँ पे वाटर फाउंटेन होता है ना, वाटर फाउंटेन। ठीक है, जैसे वाटर को पंपिंग करके ऊपर भेजते हैं, वाटर ऊपर से गिरेगा। ठीक है, कोई देखा है वाटर फाउंटेन? जी सर, देखा है। हाँ, उसी टाइप का एयरेशन यूनिट होता है, वाटर के अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो डिजॉल्व गैसेस है, जैसे कि मान लो कोई हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, कोई अगर मीथेन रहेगा, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो वो वाटर से रिमूव हो जाता है और
वाटर का जो बैड स्मेल होता है, बैड टेस्ट होता है, वो रिमूव हो जाता है। तो एयरेशन यूनिट को हम, और एयरेशन यूनिट में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन भी सर अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है। हाँ सर, सरफेस वाटर के लिए एरेशन मतलब जरूरत नहीं है ना, मतलब सर इसकी हाँ, आवश्यकता नहीं है। सरफेस वाटर में ज्यादा नहीं रहता, लेकिन ग्राउंड वाटर के लिए एरेशन बहुत ही कॉमन यूनिट है। ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर हाँ, सोर्स क्योंकि है। सर सरफेस वाटर सर हमेशा O2 के संपर्क में रहता हाँ, है तो। राइट राइट राइट, सरफेस वाटर एयर की साथ ही रहता है, तो इसलिए जरा एयर सेचुरेटेड रहता है, उसमें डिजोल्व गैसेस ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ये कभी कभी होता है, तो ये सरफेस सोर्सेज के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड वाटर सोर्सेज के लिए, ग्राउंड का जो सोर्सेज है हाँ सर, जैसे बेसिकली सर अंडरग्राउंड वाटर के लिए सर अंडरग्राउंड एरेशन वाटर की के लिए आवश्यकता ये होती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देना ही चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर में बहुत है। जी सारी सर। डिजोल्व गैसेस रहता है। ठीक है, हो गया एरेशन यूनिट। उसके बाद हम भेजेंगे सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो भी सैंड सील वगैरह जो वाटर में, सरफेस वाटर में रहता है, उसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वाटर जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो के साथ जो भी सील सैंड रहता है वो अपने साथ ले जाता है ड्रैग करके। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक के वाटर को थोड़ा 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 टाइम के लिए हम रेस्ट में रखेंगे, काम कंडीशन में रखेंगे। उसमें क्या होता है, जो भी वहाँ पे सस्पेंडेड जो सील सैंड और छोटा ग्रावेल ये सब रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, साथ सेडिमेंट हो जाएगा, एज ए सेडिमेंट, ये जो टैंक का बॉटम है, बॉटम में सेडिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन के जरिए हम ये सब यूनिट को, जो भी हम ये ऑर्गेनिक भी रिमूव होता है, इनऑर्गेनिक भी रिमूव होता है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होता है, 1, ठीक है, 1 से ज्यादा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे सैंड सील और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है जो यहाँ पे सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट होके वाटर से रिमूव हो जाता है, ये सेडिमेंटेशन यूनिट का काम। उसके बाद है क्लैरिफोकुलेटर। क्लैरिफोकुलेटर की जो सेडिमेंटेशन यूनिट पे जो पार्टिकल, जो डायमीटर का पार्टिकल रिमूव नहीं हुआ है, वो वाटर इतना यहाँ पे रेस्ट, वाटर को रेस्ट करने के बावजूद भी बहुत सारी जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर जैसे फाइन सील, फाइन क्ले का जो पार्टिकल वो बहुत फाइन होता है, वो यहाँ पे कंप्लीटली ये रिमूव नहीं होते। तो क्या होता है, हम क्लैरिफोकुलेटर यूनिट है, जैसे थोड़ा केमिकल ऐड कर देते हैं हम वाटर में, केमिकल ऐड करके उसको थोड़ा, वो जो भी छोटा बहुत फाइन जो पार्टिकल है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसको जोड़ के थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना देंगे। क्लैरिफिकेशन में केमिकल जोड़ने के बाद क्या होता है, फ्लॉक फॉर्मेशन होता है। तो फ्लॉक के ऊपर, फ्लॉक एक थोड़ा क्या, फ्लॉक एक होता है, चिपक जाता है। फ्लॉक जो होता है वो, उसमें क्या है, जो बहुत फाइन सैंड सील होता है वो चिपक जाता है, चिपक के थोड़ा बड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो जाता है, साइज साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने के बाद उसका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम छोटा छोटा जो वेरी फाइन जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको जोड़ के बड़ा पार्टिकुलेट मैटर बनाएंगे, उसके बाद वहां पे सेटल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो क्लैरिफिकेशन टैंक है, इसमें से हम वेरी फाइन पार्टिकुलर फाइन सैंड सील क्ले, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिल्ट्रेशन यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लैरिफिकेशन यूनिट में भी ये जो वेरी 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 फाइन जो क्ले पार्टिकल या सील पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, वो और जो बैक्टीरिया होता है, कुछ हद तक जो भी बैक्टीरिया रहता है वो क्लैरिफिकेशन यूनिट में रिमूव नहीं होता। उसके लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, फिल्टर यूनिट देंगे। तो फिल्टर यूनिट में क्या आता है, जो भी लार्ज सस्पेंड, जो भी वेरी 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 स्मॉल जो पार्टिकुलेट मैटर होता है और बैक्टीरिया होता है, वो फिल्ट्रेशन यूनिट में रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट में रिमूव हो जाता है, उसके बाद ज्यादातर क्लियर हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हम डिसइंफेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिमूव होता है वो 100% बैक्टीरिया रिमूव नहीं होता, तो जो भी बैक्टीरिया वाटर में रह जाता है उसको उसको यहाँ पे डिसइंफेक्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं। यहाँ पे डिसइंफेक्शन यूज करके, जनरली क्लोरीन हम यूज करते हैं, क्लोरीन यूज करके पूरा का वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पे सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। व्हाट इज द फ्लो डायग्राम ऑफ, और इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ड्रॉ करने के लिए कहते हैं ये डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज द फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, कन्वेंशनल फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये सारा जो यूनिट है ये कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लान में रहता है। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का? बोलो।
ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा वाटर ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। बाकी सब ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। स्किन चैम्बर पढ़ेंगे अभी। ये पूरा ओवरऑल मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बोल रहा हूँ। ये हर एक चैम्बर को अलग अलग करके हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया फंक्शन क्या है। ये जो अलग अलग यूनिट है, स्क्रीनिंग का क्या फंक्शन है, जो फ्लोटिंग मैटर है, लीव्स, डेड एनिमल, ये सब ये सेट है, इसको रिमूव करने इसके लिए यूज करते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, स्ले, सील, कैन, सील, सैंड, क्ले, ये सब रिमूव करने के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन यूज होता है। कोआगुलेशन यूज करते हैं, फाइन सस्पेंडेड जो मैटर है, फाइन सस्पेंडेड मैटर को यूज करने के लिए, रिमूव करने के लिए कोआगुलेशन यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसको रिमूव करने के लिए, और कोलॉइडल जो मैटर है, वेरी फाइन जो कोलॉइडल मैटर है, जो सस्पेंड, ये जो फाइन सस्पेंडेड मैटर से डायमीटर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसको रिमूव चाहिए। फाइन सस्पेंडेड मैटर से डायमीटर में छोटा होता है, ठीक है। कोलॉइडल है, वेरी फाइन सस्पेंडेड, वेरी फाइन सील, सैंड सील है, वेरी फाइन, तो उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। और एयरेशन जो यूनिट है, एयरेशन डिजोल्व गैसेस, टेस्ट एंड ऑर्डर, इसको रिमूव करने के लिए होता है। और भी दो यूनिट है, जो सोपेन यूनिट मैंने बोला ना, जो अगर किसी भी वाटर में हार्डनेस रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए सोपेन यूनिट होता है, वो ऑप्शनल यूनिट है। अगर हार्डनेस रहेगा तो भी हम सोपेन यूनिट यूज करेंगे, अगर हार्डनेस नहीं रहेगा तो हम सोपेन यूनिट नहीं यूज करेंगे। इसीलिए ये ऑप्शनल है, डिपेंड करेगा वाटर का क्वालिटी क्या है। उसके बाद डिसइंफेक्शन, हर डिसइंफेक्ट करेंगे, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम डिसइंफेक्शन यूज करेंगे। यह है हर एक जो यूनिट है उसका क्या क्या फंक्शन है। अब देखते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग देखने में इसी टाइप में आता है। ये है प्लान, ऊपर से देखने में ये आता है। सबको प्लान एंड एलिवेशन सबको क्लियर है ना? प्लान एंड एलिवेशन के बारे में ड्राइंग में पढ़ाया था। प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सबको पता है ना? है कि नहीं बोलो तो। प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, ड्राइंग में पढ़ाया था, ड्राइंग। ओके, थैंक यू। तो ये है, ये जो है, ये है प्लान व्यू। स्किन चैम्बर होता है, ये जनरली आरसीसी का, आरसीसी या ब्रिक का होता है। ये जो ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये इनफ्लो है, वाटर ये से एंट्री होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन रहता है, इसको स्क्रीन बार कहते हैं, ठीक है, स्क्रीन बार। ऊपर से देखने में इसी टाइप के स्क्रीन बार है, जो स्टील का रॉड का होता है, जो स्टील का होता है। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहता है, परफोरेटेड प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटलेट होता है। और ये जो वॉल है, ये आरसीसी या ब्रिक का बना हुआ है। ऊपर से देखने में तो अगर आप सेक्शन में देखेंगे तो इसी ये सेक्शनल भी ये है, इधर से यहाँ से एंट्री होता है वाटर को। यहाँ पे ये जो बार है, ऊपर से जो बार हम देख रहे हैं वो 45 टू 60 डिग्री जो एंगल है इसमें हम प्लेस करेंगे, ठीक है। ये बार है, ये स्टील बार है, और इसके स्पेसिंग क्या है वो हम भी बताएंगे। एक स्पेसिंग में हम ये बार प्रोवाइड करेंगे, और ये बार प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो भी लार्ज सस्पेंडेड मैटर होता है वो यहाँ पे अटक जाता है, ठीक है। जो भी लार्ज, जो डेड एनिमल है, ब्रांचेस, ट्रीज, ठीक है, ये सब यहाँ पे अटक जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर वाटर आउटलेट हो जाता है। ये बार स्किन है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पे परफोरेटेड रहता है, यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए एक अरेंजमेंट है, परफोरेटेड प्लेटफॉर्म है इसी टाइप में, ठीक है। ये होता है स्क्रीन चैम्बर। तो स्क्रीनिंग क्या है? Screening, what is the screening? What is the technical definition of screening? Screening is the process of preventing the entry of large size particles such as leaves, branches, debris, dead animal, large object, aquatic vegetation, fish, etc. ये सब रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसके कहते हैं स्क्रीनिंग।
तो स्किन में क्या होता है, स्किन में दो टाइप का होता है, कोर्स स्किन और फाइन स्किन। कोर्स स्किन में क्या होता है, कोर्स स्किन में जो हम फिगर देखा जाता है वो कोर्स स्किन का होता है। कोर्स स्किन में बहुत, ये जो कोर्स स्किन में फ्लैट और राउंडेड स्टील बार है, उसका 2.5 टू 7.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग में हम 45 टू 60 डिग्री एंगल में हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये जो है या 45 टू 60 डिग्री एंगल में, और इसका जो बार का स्पेसिंग है 2.5 टू 7.5 स्पेसिंग में हम दे देंगे। इसे कहते हैं कोर्स स्किन। कोर्स स्किन जनरली लार्ज पार्टिकल, लार्ज जो सस्पेंडेड मैटर है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। और ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन जनरली हम क्या कहते हैं, इसको जो स्क्रीनिंग एरिया है उसको लार्ज करने के लिए हम इंक्लिनेशन में देते हैं। ये जो बार है, बार क्यों हम इंक्लिनेशन में दें, वर्टिकल में भी तो हम दे सकते थे। ये जो बार है ये वर्टिकल में भी दे सकते थे, लेकिन वर्टिकल देने से क्या होता है, ये जो स्क्रीनिंग एरिया है, एरिया ऑफ स्क्रीनिंग वो रिड्यूस हो जाएगा। और इंक्लाइन देंगे तो इसमें बहुत, ये जो पूरा एरिया ऑफ स्क्रीनिंग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए हम ये जो बार है, बार को हम इंक्लाइन में प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो फ्लो वेलोसिटी है, अगर ओपनिंग एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो वेलोसिटी क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड, फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो वेलोसिटी, अगर ये पे जो स्क्रीनिंग एरिया अगर बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग एरिया अगर बढ़ेगा तो फ्लो वेलोसिटी क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन जो 7.5 टू 1 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा स्पीड में होगा तो क्या होगा, जो वो अगर मान लो ये अभी स्क्रीनिंग चैम्बर में है, वाटर का वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड में वाटर फ्लो हो रहा है, तब क्या होता है, उसको जो ये जो सस्पेंडेड मैटर है, जो लार्ज से सस्पेंडेड मैटर है, उसको रिमूव होने की वजह से वो वाटर के साथ ही चला जाएगा ड्यू टू हाई वेलोसिटी। तो इसके लिए वेलोसिटी जो है वो एक परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली वो लिमिट होता है 0.75 मीटर पर 0.75 टू 1 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वाटर रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो भी सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ पे रिमूव होता है, यहाँ पे रह जाता है, तो उसको क्या टाइम टू टाइम इसको रिमूव करने के लिए रिमूव करना होता है। ये आइदर मैनुअली रिमूव हो सकता है और मैकेनिकली रिमूव हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनिंग। और फाइन स्क्रीन भी है, एक कोर्स स्क्रीन है, फाइन स्क्रीन। फाइन स्क्रीन में जनरली वेयर मैश यूज करते हैं हम, इसका ओपनिंग 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। वो और भी जो बहुत बड़ा सस्पेंडेड पार्टिकल है, जो छोटा सस्पेंडेड जो मैटर है उसको भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन फाइन स्क्रीन में क्या होता है, क्लॉगिंग बहुत जल्द से हो जाता है, इसीलिए फाइन स्क्रीन ना यूज करना चाहिए, बेटर है। फाइन स्क्रीन यूज करने से पहले कोर्स स्क्रीन हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर फाइन स्क्रीन यूज करने से क्लॉगिंग हो जाएगा तो वाटर फ्लो नहीं होगा। और ये जो कोर्स स्किन है, कोर्स स्किन में वाटर क्लॉगिंग का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। वो लार्ज साइज जो सस्पेंडेड मैटर है उसको रिमूव करके, और बाकी जो सस्पेंडेड मैटर वाटर में रह जाता है वो सेडिमेंटेशन टाइम में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये है पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस। क्लियर सबको, कोई डाउट? ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनिंग का यूनिट। स्क्रीनिंग का कैसे फंक्शन होता है, क्या क्या यूज होता है, स्पेसिंग क्या होता है, वो सब हम डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, एयरेशन चेंबर। तो एयरेशन, पहले बात है एयरेशन हम क्यों यूज करेंगे। एयरेशन यूज करेंगे तो डिजोल्व गैस जो है उसको रिमूव करने के लिए एयरेशन यूज करेंगे। सिर्फ नॉट ओनली डिजोल्व गैस, वो जो आयरन और मैंगनीज रहता है, आयरन और मैंगनीज उसको भी रिमूव करने के लिए हम एयरेशन को यूज कर सकते हैं। और जो लिक्विड जो ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, पाल्विक एसिड, फेनॉल, ये सारा बहुत जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम ये एयरेशन यूज कर सकते हैं। तो एयरेशन का मल्टीपर्पज है। एक तो जो बैड ऑर्डर है, बैड स्मेल है, उसको रिमूव करते हैं। वाटर का डालनेस जो है उसको रिमूव करता है। उसके बाद वाटर में जो मैंगनीज और जो आयरन और मैंगनीज है वो रिमूव करने के लिए भी एयरेशन, क्योंकि आयरन और मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ जो आयरन फेरिक ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज
ऑक्साइड ये होता है फॉर्म करके उससे रिमूव हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड ये जो फॉर्म करके वाटर से रिमूव हो जाता है। आयरन और मैंगनीज रिमूवल के लिए भी ये यूज होता है। और जो भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड, पाल्विक एसिड, ये सारा एसिड को रिमूव करने के लिए भी हम एयरेशन को यूज कर सकते हैं। और एयरेशन जनरली ये जो मैंने ऑलरेडी बोला है, जो एयरेशन ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, सरफेस वाटर के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। और एयरेशन का दो टाइप का मेथड है। एक है वाटर को डिस्पर्ज इन एयर, जो फाउंटेन में जनरली हम देखते हैं, जो पार्क में होता है, वाटर को ऊपर हाई स्पीड में ऊपर होता है, वो छोटा छोटा टीनी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होता है और आसपास के जो फिर दोबारा वाटर बॉडी में आकर गिरता है, ठीक है, जो फाउंटेन टाइप का होता है। उसी टाइप का एक एयरेशन है। और एक एयरेशन है वाटर के नीचे से एयर को सप्लाई करने के, बाबेल एयरेशन, उसको कहते हैं बाबेल एयरेशन। एक टैंक में वाटर रहता है, एक टैंक में वाटर रहता है, एक टैंक में वाटर रहता है, हाँ स्प्रे नोजल के जरिए जो ये होता है, बहुत सारी लेक में होता है, बहुत सारी जो स्विमिंग पूल में जाने होता है, वाटर का क्वालिटी अच्छा करने के लिए स्विमिंग पूल में एयरेशन क्यों होता है, ये जो एयरेटर है उसको वाटर को स्प्रे करके, ऊपर स्प्रे करके छोटा छोटा टीनी ड्रॉपलेट फॉर्म होता है, उसके बाद वो वाटर बॉडी में फिर से गिरता है। इसका मेन पर्पस है एयरेशन। अगर स्विमिंग पूल में अगर कोई एयरेशन नहीं करेगा तो वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा, और वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर स्विमिंग करने के लिए जाएगा तो उसका स्किन में उसका बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है वाटर को एयरेशन। और दूसरी तरीका जो है ये मान लो एक वाटर टैंक है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर है, ये जो एयरेशन यूनिट है इसमें वाटर है, ठीक है। और नीचे से हम क्या करेंगे, पाइप के जरिए एयर को सप्लाई करेंगे, एयर सप्लाई करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा यहाँ पे एयर बाबल फॉर्म करेंगे, एयर बाबल फॉर्म करेंगे, तो एयर बाबल यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिलीज कर देंगे एयर बाबल को। एयर बाबल को अगर रिलीज करेंगे तो एयर बाबल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के टाइम में जो भी यहाँ पे डिजोल्व गैसेस वगैरह है तो सबको अपने साथ लेके ऊपर आ जाएगा, ऊपर 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 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं बाबेल एयरेशन, ठीक है। एक है तुम्हारा फाउंटेन और वाटर, उसे कहते हैं वाटर डिस्पर्ज इन एयर, जैसे फाउंटेन में होता है। और एक कहता है बाबेल एयरेशन और एयर डिस्पर्ज इन वाटर, दो ऑपोजिट है। एक होता है वाटर डिस्पर्ज इन एयर, वाटर को एयर में डिस्पर्स कर रहा है, और एक होता है एयर को वाटर के अंदर ही डिस्पर्स करते हैं बाबेल फॉर्मेशन में, और वाटर का जो भी डिजॉल्व गैसेस वगैरह है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन मैंगनीज, ये सब इसको अपने साथ लेके रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्लियर एयरेशन के बारे में कोई किसी का कोई डाउट? सर ओके, थैंक यू। देखते हैं तीसरी यूनिट, प्लेन सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंडेड मैटर जो स्क्रीनिंग में रिमूव नहीं हुआ है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल, सील, क्ले, सैंड, सील, लार्ज साइज जो सैंड, सील जिसका स्पेसिफिक कैविटी 1 से ज्यादा है, स्पेसिफिक कैविटी जिसका 1 से ज्यादा है, वो जनरली स्क्रीनिंग में रिमूव नहीं होता। उसको रिमूव करने के लिए हम प्लेन सेडिमेंटेशन को यूज करेंगे, ठीक है। जो ग्रेवल है, छोटा छोटा जो ग्रेवल है, so what is plain sedimentation? Plain sedimentation is the process of retaining water in a basin. एक बेसिन में वाटर को रिटेन करते हैं हम, ये सेडिमेंटेशन, मान लो ये सेडिमेंटेशन बेसिन, वाटर को यहाँ पे वाटर को यहाँ पे रिटेन करते हैं, और वाटर को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डिटेन करते हो, जिसे डिटेंशन टाइम कहते हैं। जिसका जितना टाइम के लिए उसको कहते हैं, उसको डिटेंशन टाइम कहते हैं। तो डिटेंशन टाइम में अगर थोड़ा देर वाटर को रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो वाटर में जो भी इम्प्यूरिटीज है, सैंड, सील, ग्रेवल,
ठीक है, जो लार्ज साइज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, वो क्या होता है, आपने ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी वो टैंक का बॉटम में सेटल हो जाएगा और वाटर से रिमूव हो जाएगा, और ऊपर से क्लियर वाटर को हम दूसरी यूनिट में भेज देंगे। ठीक है, ये है प्लेन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो द बेसिन ये जो प्रोसेस जिस बेसिन में होता है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक और क्लैरिफायर। ये नाम याद रखना, सेडिमेंटेशन टैंक और क्लैरिफायर। जिस टैंक में हम ये प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक और क्लैरिफायर। और जितना टाइम के लिए वाटर को हम यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में रखेंगे उसको कहते हैं द theoretical average time for which the water is detained in the tank is called the detention period. ठीक है, it's called the detention period, very important. सेडिमेंटेशन बेसिन, सेडिमेंटेशन टैंक सेम मीनिंग है, कोई अंतर नहीं है। और जो द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड दैट हैज बीन नॉट रिमूव्ड बाय द स्क्रीनिंग आर रिमूव्ड बाय, जो यहाँ पे जो रिमूव होता है स्क्रीनिंग में, जो रिमूव नहीं होता, जो रह जाता है स्क्रीनिंग के बाद, वो यहाँ पे रिमूव होता है। और ये जो रिमूवल प्रोसेस है ये बहुत सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या क्या फैक्टर है? पहले बात है जो डिपेंड करेगा शेप, ये जो पार्टिकल है पार्टिकल का शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद साइज, डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, डायमीटर बहुत स्मॉल होगा तो रिमूव होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ज्यादा डायमीटर का पार्टिकल के क्या वेट ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। और छोटा डायमीटर का होता है वेट कम होता है, वेट कम होने के बाद से क्या होता है वो रिमूव होने में बहुत टाइम लगता है, इवन रिमूव नहीं भी हो सकता है, वो वाटर के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जो रेस्पेक्टिव और भी कोआगुलेशन फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो मटेरियल के ऊपर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा तो रिमूव होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे भी कोई ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो जनरली रिमूव नहीं होता ऑर्गेनिक का जो है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो वाटर का जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो कुछ भी नहीं रिमूव होगा, सारा अपने साथ चला जाएगा। और वाटर वेलोसिटी बिल्कुल कम होगा तो रिमूवल प्रोसेस ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद वाटर का विस्कोसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब टेम्परेचर के ऊपर वाटर ये जो रिमूवल प्रोसेस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो रिमूवल होने में टाइम लगेगा, अगर विस्कोसिटी नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। डिटेंशन टाइम, ये बहुत इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। डिटेंशन टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ बहुत ही लेस जो छोटा डायमीटर का पार्टिकल वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर मान लो एक आवर डिटेंशन टाइम में जो 5 mm का जो फॉर एग्जांपल 1 आवर डिटेंशन टाइम है और 5 mm का पार्टिकल रिमूव हुआ है, अगर हम 2 आवर डिटेंशन टाइम देंगे तो उसमें हो सकता है 2 mm का जो पार्टिकल है वो भी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो और भी भेजा मैम। हाँ, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो ये डिटेंशन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिटेंशन जो जितना ज्यादा डिटेंशन टाइम देंगे उतना स्मॉलर पार्टिकल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसमें देख, गूगल पर डाल के देख। ठीक है, और जितना कम डिटेंशन टाइम लेंगे उतना ज्यादा डायमीटर पार्टिकल रिमूव होगा, स्मॉलर पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। तो ये डिटेंशन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेडिमेंटेशन पर्पस के लिए। डिटेंशन टाइम, साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्लो वेलोसिटी, उसके बाद है सेटलिंग वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल ये यहाँ पे 2 टाइप का वेलोसिटी होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाटर फ्लो वेलोसिटी, और एक होता है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये जो पार्टिकल सेटल होगा, ये जो वाटर में जो भी पार्टिकल सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा वो तो सेटल होने के एक वेलोसिटी में सेटल होगा, उसे कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। तो सेटलिंग वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, और सेटलिंग वेलोसिटी कम होगा तो रिमूव होने में बहुत टाइम लगेगा। और सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करेगा डायमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला है, अभी हम देखते हैं। ये सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी जनरली डिपेंड करेगा बहुत सारी फैक्टर के ऊपर, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी। ये 3 जो फैक्टर है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी, ये 3 फैक्टर के ऊपर सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करता है।
और किसी भी पार्टिकल का, किसी भी डायमीटर का पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी हम डिटरमिन करते हैं बाय स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोक्स लॉ के जरिए हम सेटलिंग वेलोसिटी को डिटरमिन करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, bs is equal to settling velocity equal to d square, d equal to diameter of the particle, g specific gravity, g equal to acceleration due to gravity। उसके बाद कैपिटल जी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये जो म्यू है, म्यू इक्वल टू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसका ये bs का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, d का यूनिट मीटर, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट के बारे में ध्यान रखना है। जो अगर सब ऐसा यूनिट में ले रहा है तो सब ऐसा यूनिट में लेना होगा, अगर सब सीरियस यूनिट में ले रहे हैं। स्टोक्स लॉ फॉर्मूला bs सेटलिंग वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ हम डिटरमिन करते हैं सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी डिटरमिन करने के लिए हम स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है bs सेटलिंग वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर g into capital G minus 1 divided by 18 mu। bs equal to settling velocity unit meter per second, d equal to diameter of particle unit in meter, capital G equal to specific gravity of the particle that is equal to density of the particle by density of water। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल के स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज है। उसके बाद है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे तो जो किसी भी पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी डिटरमिन हो जाएगा। और ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है, ये जनरली हम जो भी सस्पेंडेड है उसको 60% सस्पेंडेड सॉलिड को, सस्पेंडेड जो मैटर है 60% सस्पेंडेड मैटर को रिमूव करते हैं और 75% बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं। इसका इफिशियंसी है, सेडिमेंटेशन टैंक का इफिशियंसी है वो 60% है फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर, और फॉर 75% है फॉर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये सेडिमेंटेशन टैंक जनरली कॉन्क्रीट का होता है या ब्रिक का भी हो सकता है, जैसे कि मटेरियल अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हो गया जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पूरा प्रोसेस है। आप प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के जो भी बहुत सारे पैरामीटर है वो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। जो भी फैक्टर है, जैसे कि द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ सेटलिंग टैंक। जब हम कोई सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये डिजाइन करना पड़ता है, ऐसे नहीं है किसी भी साइज का एक टैंक दे देंगे तो उसमें तो जितने अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट होना था वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसलिए हर एक यूनिट को अलग अलग से डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन का डिटेल्स तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिजाइन कैसे होता है थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। डिजाइन, ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसको डिजाइन करने के लिए ये जो मेन फैक्टर है, ये सारा फैक्टर जो यहाँ पे मेन फैक्टर है इसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले बात है हम कौन सी टाइप एंड शेप का सेडिमेंटेशन टैंक दे रहा है। बहुत सारे टाइप होता है, सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो कौन सी टाइप का देंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा डिजाइन। उसके बाद डिटेंशन पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेंशन पीरियड क्या है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ डिटेंशन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो डिटेंशन पीरियड क्या है, उसको कैसे डिटरमिन करते हैं, उसको उसके बारे में जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसा नहीं है अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर वाटर का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होता है, कुछ भी नहीं रिमूव होगा, सारा वाटर के साथ ही चला जाएगा। तो वाटर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाटर वेलोसिटी कितने होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नील, तो बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जीरो होता है तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में चलेगी नहीं। ठीक है, तो क्या है, एक ऑप्टिमम वैल्यू देना पड़ेगा वाटर वेलोसिटी के लिए, जिसके जरिए वाटर रिमूव भी होगा और वाटर थोड़ा फ्लो भी होगा। ठीक है, क्लॉगिंग नहीं होगी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम डिटरमिन। उसके बाद जो अगर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक देंगे तो उसका लेंथ और विड्थ रिलेशन क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डेप्थ ऑफ वाटर, तो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक कितना डेप्थ होगा, सेडिमेंटेशन टैंक का डेप्थ कितना होगा वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा जो सेटलिंग है। ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है यहाँ से पार्टिकल जब रिमूव होगा वो डेप्थ के ऊपर देगा। ठीक है, वाटर डेप्थ कितना है, ठीक है, वो डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जो हमारा सेटलिंग टैंक डिजाइन, डेप्थ का भी बहुत बड़ा ये है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है,
ये जो ये इसका और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरफेस ओवर प्रोडक्ट। ये क्या है हम देखेंगे बाद में। उसके बाद है इनलेट आउटलेट डिवाइस, जो वाटर को टैंक में वाटर को इनलेट हो रहा है और टैंक से वाटर आउटलेट हो रहा है, वो दोनों प्रोसेस कैसे हो रहा है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद स्लैश रिमूवल, यहाँ पे जो टैंक के नीचे जो भी सेडिमेंट वहाँ पे सेटल होता है, उसको रिमूवल प्रोसेस भी हम देखेंगे। उसको कैसे रिमूव, ऐसा नहीं है कि टैंक से सेटल होते जा रहे हैं हम रिमूव नहीं कर रहे तो क्या, कुछ दिनों बाद टैंक फिलअप हो जाएगा सेडिमेंट, तो टैंक फिलअप हो जाएगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फ्री बोर्ड, जो टैंक का है, टैंक का टॉप सरफेस और यहाँ पे वाटर सरफेस में कितना डिस्टेंस है, फ्री बोर्ड कितना होगा, वो भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है डिजाइन सेटलिंग टैंक डिजाइन करने के लिए, ये सारा फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखते हैं, पहला ये है टाइप एंड शेप, कितनी टाइप का कितनी शेप का। एक है रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप होता है विद हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप होता है, 3 टाइप का रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है और वर्टिकल और ऑफ फ्लो सेटलिंग टैंक। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर ये सेक्शनल व्यू है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है टैंक। रेक्टेंगुलर स्क्वायर और विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ना वाटर को हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसमें इसका जो कंपोनेंट है एक देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है इनलेट जोन। ये जो अरेंजमेंट है, ये सारा अरेंजमेंट हम इनलेट के लिए कर रहे हैं। इनलेट में यह फ्लो इनफ्लो होता है। ठीक है, इनफ्लो होकर यहाँ पे इसे इनलेट चैम्बर भी कहते हैं कभी। ठीक है, यहाँ पे फ्लो इनलेट होता है। उसके बाद ये भी इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन जोन, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन जोन। ये एक्टिव जोन, यहाँ पे वाटर यहाँ पे इनलेट होके यहाँ पे पूरा सेटल हो, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे सेटल हो। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे सेटल हो, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है यहाँ पे सेटल हो, इसे सेडिमेंटेशन जोन कहते हैं। और ये जो बाहर का जो ये पोर्शन है, ये कहता है इफ्लुएंट जोन। ठीक है, ये इसको यूज करेंगे वाटर को, ट्रीटेड वाटर को, ये आपका रिमूवल सस्पेंडेड पार्टिकल, ये जो क्लियर वाटर है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हम दूसरी यूनिट में भेजने के लिए इसी डिवाइस का यूज करते हैं। इसे कहते हैं इफ्लुएंट डिवाइस। ठीक है, और ये जो बॉटम है, बॉटम का जो स्लोप है वो पूरा स्लोप में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिट होगा वो स्क्रैप करके हम इसी चैम्बर में भेज देंगे और यहाँ से हम उसको रिमूव करके डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, ये रिमूवल प्रोसेस है। इसको ये जो पाइप है, ये पाइप हम जनरली यूज करते हैं, ये स्लाज है, इसको स्लाज कहते हैं। यहाँ पे जो रिमूव होता है, यहाँ पे जो सेटल होता है उसे कहते हैं स्लाज। ठीक है, स्लाज को रिमूव करने के लिए हम ये स्लाज रिमूव करने के लिए पाइप के जरिए स्लाज को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बाफेल वॉल रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर कहाँ रहेगा, इसके यहाँ पे तो वॉल होना चाहिए ना, इसमें एक वॉल रहता है जिसे बाफेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो बाफेल वॉल है, बाफेल वॉल क्या करेगा, ये जो इनफ्लो है, इनफ्लो आकर पहले बाफेल वॉल में टकराएगा, उसके बाद वाटर को सेडिमेंटेशन जोन में भेज देगा। क्लियर, इज रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक क्लियर हो गया सबका, क्या क्या यूनिट क्या क्या है। और ये जो टॉप ऑफ द टैंक, ये टॉप ऑफ द टैंक और टॉप ऑफ द सरफेस, वाटर सरफेस टॉप, दोनों का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फ्री बोर्ड। ठीक है, फ्री बोर्ड जनरली 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 0.3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है ये डेप्थ, ये है वाटर डेप्थ, दिस इज कॉल्ड वाटर डेप्थ। क्लियर सबको रेक्टेंगुलर टैंक। उसके बाद देखते हैं सर्कुलर विथ रेडियल फ्लो टाइप। सर्कुलर टैंक भी होता है, सर्कुलर टैंक में वाटर रेडियली फ्लो होता है।
ये जो टैंक है, ये सेक्शनल व्यू है, ये सर्कुलर टैंक है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। इसमें यहाँ पे इनफ्लो पाइप है, इनफ्लो पाइप के ऊपर वाटर फ्लो होगा, और वाटर क्या है, ये रेडियल डायरेक्शन में वाटर, ये जो पार्कोरेशन रहता है, पार्कोरेशन के थ्रू वाटर रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता है। उसके बाद क्या होता है, इसी जगह पे इसको होता है सेडिमेंटेशन जोन। यहाँ पे क्या होता है, वाटर को ये जो भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहाँ पे सेटल हो जाता है। सेटल होके और यहाँ ऊपर से जो क्लियर वाटर है वो आउटलेट, इसी इफ्लुएंट कहते हैं, इफ्लुएंट के जरिए वाटर को, क्लियर वाटर को बाहर भेज देंगे। और यहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो यहाँ पे सेटल होगा, और ये जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर के जरिए यहाँ पे स्लैश को यहाँ पे लाएंगे, और उसके पाइप के जरिए स्लैश को यहाँ पे स्लैश रिमूवल यूनिट, ठीक है, स्लैश को यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, ये इसमें भी होता है। ये जनरली है, ये मैकेनिकली होता है, मैकेनिकली ऑपरेटेड है। ये स्क्रैप करके जो भी यहाँ पे रिमूव होता है, सेटलिंग जोन, ठीक है, ये सेटलिंग जोन में जो भी स्लैश रिमूव होता है, स्लैश जोन में जो भी होता है वो यहाँ पे रिमूव होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का भी हमें सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है। इसका ड्राइंग भी आता है, एग्जाम में आता है, सर्कुलर टैंक ड्राइंग करो या रेक्टेंगुलर टैंक ड्राइंग करो। क्लियर सबको? अनिकेत क्या प्रॉब्लम है बताओ? अनिकेत अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, कौन सी चीज समझ नहीं आया? वाटर टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का क्या समझ, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या समझ में नहीं आया? सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक वाला नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? ये सर्कुलर, ये तो टैंक सर्कुलर होता है, ठीक है। सर जो जब पानी वाटर जाएगा वो पंप करना पड़ेगा कि अपने आप ही जाएगा? हाँ, पंप करना पड़ेगा, विदाउट पंप कैसे होगा? पंपिंग यहाँ पे इनफ्लो होता है ना, पंपिंग के जरिए, यहाँ पे पंप यूज करके यहाँ पे वाटर को भेजेंगे, यहाँ पे पंपिंग के जरिए वाटर को भेजेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाटर जाएगा, और यहाँ पे पार्कोरेशन रहता है, पार्कोरेशन के जरिए वाटर को यहाँ पे फ्लो, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो। सर ये जो सर जो इंक्लाइन से जो इन्फ्लुएंट वेल के नीचे जो इंक्लाइन बने हुए ये क्या है सर? ये सर नहीं, थोड़ा ऊपर हल्का सा, जो इंक्लाइन से बने हुए एक ऊपर सर, ये हाँ सर, ये तुम्हारा स्क्रैपर कहते हैं, इसे स्क्रैपर कहते हैं। ये एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो ये बॉटम में जो भी जो स्लैश है ना, उसको तो रिमूव करना चाहिए, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो टैंक फिलअप हो जाएगा। तो ये स्क्रैपर है, मैकेनिकल यूनिट स्क्रैपर टाइप का, मतलब फ्रेमवर्क टाइप का है। वो क्या करेगा, ये जो सेटल हो रहा है उसको स्क्रैप करके यहाँ पे ये रिमूवल यूनिट में भेज देगा, और ये रिमूवल यूनिट से पाइप के जरिए स्लैश को हम, ये जो सेडिमेंट है उसको बाहर भेज देंगे। ठीक है, ओके सर, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है। ये ऊपर नीचे करेगा, करते करते स्क्रैप करके पूरा का पूरा स्लैश को रिमूव कर देगा। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट? उसके बाद इनलेट आउटलेट। इनलेट क्या है? वाटर को मेनली इनलेट जोन, आउटलेट जोन, सेडिमेंटेशन जोन, सेटलिंग जोन और स्लैश जोन। ठीक है, तो इनलेट आउटलेट है, वाटर को रिसीव करने के लिए इनलेट यूज होता है, और वाटर को कितने यूनिट से बाहर भेजने के लिए आउटलेट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें क्या अरेंजमेंट है, इसी टाइप का अरेंजमेंट है, वाटर को रिसीव करने के लिए और वाटर को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, ये मान लो इनलेट है, तो यहाँ पे पाइप के या ओपनिंग रहता है, ओपनिंग के जो वाटर को यहाँ पे इसी कहते हैं इनलेट चैम्बर। वाटर पहले इनलेट चैम्बर में आता है, इनलेट चैम्बर से वाटर को सेडिमेंटेशन जो जोन है, सेडिमेंटेशन जोन में चला जाता है। ये एक टाइप का अरेंजमेंट होता है, इनलेट अरेंजमेंट। उसके बाद दूसरी टाइप क्या है, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे इनलेट चैम्बर है, और इनलेट चैम्बर के नीचे से वाटर यहाँ पे आके इधर चला जाएगा। ठीक है, ये जो सेडिमेंटेशन जोन है उसमें चला जाएगा।
तो ये भी एक टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। जो सही रहेगा, जो इंजीनियर को सही रहेगा, उसी हिसाब से वो प्रोवाइड कर देगा। ये दोनों जनरली नॉर्मली यूज होता है। ये जो हमारा इनलेट एज ए इनलेट यूनिट। आउटलेट में क्या होता है, जो क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर ऊपर से हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि नीचे से क्या रहता है, नीचे से सेडिमेंट रहता है, तो ऊपर का वाटर जनरली क्लियर रहता है, तो ऊपर से हम वाटर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जो आउटलेट चैम्बर है, आउटलेट चैम्बर में आ जाते हैं। फिर आउटलेट चैम्बर से वाटर को हम जो दूसरा ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे पाइप के जरिए। ये एक टाइप का आउटलेट अरेंजमेंट है। और दूसरी टाइप का है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से ना लेकर थोड़ा बहुत डेप्थ से लेते हैं, ना नीचे से लेता है ना ऊपर से लेता है, थोड़ा मिडिल पोर्शन से वाटर को लेते हैं और वाटर को वहाँ पे ये जो हमारा आउटलेट चैम्बर है उसमें आ जाता है। आउटलेट चैम्बर से वाटर को हम दूसरे यूनिट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का ये नीचे का जो दो है ये आउटलेट अरेंजमेंट है, और ऊपर का जो है इनलेट अरेंजमेंट जनरली यूज होता है। और भी बहुत सारे टाइप का होता है, और डिपेंड करेगा इंजीनियर के ऊपर वो कौन सी टाइप में देना चाहता है। तो ये है इनलेट यूनिट, इनलेट अरेंजमेंट और आउटलेट अरेंजमेंट। ये टैंक के इनलेट, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसमें तो इनलेट यहाँ पे है, इसमें आउटलेट है। सर्कुलर टाइप में ओनली आउटलेट है, इनलेट तो परफोरेटेड हो गया, लेकिन रेक्टेंगुलर में इनलेट आउटलेट होता है। रेक्टेंगुलर में टैंक में जो होता है, यहाँ पे इनलेट इधर से होता है, यहाँ पे इनलेट अरेंजमेंट है और यहाँ पे आउटलेट अरेंजमेंट है, ठीक है। इनलेट वाटर को रिसीव करेगा, फिर सेडिमेंटेशन जोन में भेजेगा, वाटर को सेटल करेगा, इससे सेटलिंग जोन है, सॉरी स्लज जोन है, स्लज में आएगा। उसके बाद ऊपर से क्लियर वाटर को हम आउटलेट चैम्बर में भेज के दूसरा यूनिट में भेज देंगे, ठीक है। ये होगा इनलेट आउटलेट अरेंजमेंट। उसके बाद और एक ये है डिटेंशन टाइम, ठीक है। तो मैंने बताया डिटेंशन टाइम, जितने टाइम के लिए वाटर को वहाँ पर रेस्ट करेगा, वाटर जितने टाइम के लिए टैंक के अंदर रिटेन करेगा, उससे कहते हैं डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम निकलने की फॉर्मूला क्या है, डिटेंशन टाइम निकलने का फॉर्मूला है, डिटेंशन को जनरली टी से हम डिनोट करते हैं, टी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू डी डिवाइड बाई क्यू। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द tank, b equal to width of the tank, d equal to depth of water, divided by q equal to water flow discharge, q equal to discharge, rate of flow of water, ठीक है। that is volume of the tank divided by discharge। वॉल्यूम ऑफ द टैंक को डिस्चार्ज से डिवाइड करेंगे तो डिटेंशन टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट में ध्यान रखना, अगर ये सब मीटर में करेंगे तो q मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, और अगर एल बी सी ए सेंटीमीटर में रहेगा तो q होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो जैसे यूनिट है, एक ही यूनिट में हम सारा कैलकुलेट करेंगे तब भी एक्यूरेट नजर आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज डिटेंशन? डिटेंशन टाइम इज द theoretical average theoretical time for which the water is detained in the tank, and that is calculated by this formula, T equal to volume of the tank divided by flow velocity, divided by rate of flow, Q discharge, ठीक है। इसी तरीके का हम डिटेंशन टाइम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सरफेस ओवरफ्लो रेट। व्हाट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट? सरफेस ओवरफ्लो रेट इज द फ्लो वेलोसिटी एट व्हिच द टैंक इज डिजाइन टू ऑपरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस ओवरफ्लो रेट और सेटलिंग वेलोसिटी, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा ऑपरेशन कंडीशन। जो टैंक ऑपरेट करेंगे, हम सेडिमेशन टैंक ऑपरेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा सरफेस ओवरफ्लो रेट और ये जो सेटलिंग वेलोसिटी। तो एक बार हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे एक होता क्या है। मान लो ये एक टैंक है, मान लो एक कॉनिकल टैंक है, वाटर से इधर से वाटर सप्लाई हो रहा है, नीचे से वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वाटर ऊपर चल रहा है, तो वाटर इसे सरफेस ओवरफ्लो रेट, वाटर ऊपर आ रहा है तो सरफेस क्या होता है, वाटर यहाँ पे जो वाटर मान लीजिए यहाँ पे वाटर ऊपर आ रहा है, ऊपर पे आ रहा है, तो क्या होता है सरफेस एक रेट होगा, ठीक है। सरफेस ऊपर से वाटर ऊपर आने के लिए एक रेट होगा,
एक वेलोसिटी में वाटर ऊपर आएगा, ठीक है, तो उससे कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसे जनरली B0 से डिपेंड करते हैं। और एक है जो जब वाटर में जो भी पार्टिकल रहेगा, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल रहेगा, वो जनरली डाउनवर्ड वेलोसिटी है, उसे कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी BS, ठीक है। अपवर्ड वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओवरफ्लो वेलोसिटी, ऊपर से जिस रेट में वाटर ओवरफ्लो हो जाता है टैंक के ऊपर से, ठीक है, उसे कहते हैं ओवरफ्लो रेट। और जो जिस वेलोसिटी में पार्टिकल जो सेटल होता है उसे कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो ओवरफ्लो रेट है, ओवरफ्लो रेट डिटरमिन करने के लिए ये डिस्चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया, डिस्चार्ज को सरफेस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो उसको ओवरफ्लो रेट आ जाएगा, दैट इज Q/BL, Q इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय B into L, दैट इज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पूरा डिस्चार्ज को अगर सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो अपवर्ड वेलोसिटी जो ओवरफ्लो वेलोसिटी है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर से हम लिखेंगे। अब ये दोनों कंडीशन हम थोड़ा समझ लेंगे। एक तो वाटर को अपवर्ड एक वेलोसिटी क्या करेगा, जो पार्टिकल है उसको अपवर्ड ऊपर के ऊपर पुश करेगा, और ये सेटलिंग वेलोसिटी है वो पार्टिकल को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा। एक जो पार्टिकल है एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ पुश करेगा और एक वेलोसिटी नीचे की तरफ पुश करेगा। ये नेट वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा वो पार्टिकल सेटल होगा या नहीं, ठीक है। अगर if the settling velocity is greater than surface overflow rate, ये जो सेटलिंग वेलोसिटी BS, ये सेटलिंग वेलोसिटी अगर सरफेस ओवरफ्लो रेट सेटलिंग वेलोसिटी BS is greater than B0, then the particle will be settled and removed. अगर ये सेटलिंग वेलोसिटी अगर सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी से कम होगा तो पार्टिकल रिमूव नहीं होगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेप्थ। और एक मेन बात है, ये जो रिमूवल प्रोसेस है ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डेप्थ ओनली प्रोवाइड करते हैं हम टू रिटेन द वाटर को बेसिन के अंदर रिटेन करने के लिए एक डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डेप्थ के ऊपर रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। रिमूवल प्रोसेस कंप्लीटली डिपेंड करता है ये दोनों वेलोसिटी के ऊपर, ओवरफ्लो वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी। तो जिस पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो वेलोसिटी से ज्यादा है वो पार्टिकल रिमूव हो जाएगा। अगर जिस जो पार्टिकल का वेलोसिटी ओवरफ्लो वेलोसिटी से कम है, सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो वेलोसिटी से कम है, तो वो पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। इसीलिए ये जो B0 है ओवरफ्लो वेलोसिटी, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग वेलोसिटी, ठीक है, ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है, ये हमारा लिमिट पॉइंट है। कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर B0 से ज्यादा है तो रिमूव हो जाएगा, कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी B0 से कम है वो नहीं रिमूव होगा, ठीक है। इसीलिए हम B0 को डिटरमिन इस तरीके का डिटरमिन करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल रिमूव हो जाए और विथ सफिशिएंट इफिशिएंसी। क्लियर सबका? कोई डाउट बताओ? सर ये जो फॉर्मूला है सरफेस ओवरफ्लो रेट का वो कैसा है, मतलब किस ये तो इसी फॉर्मूला से ये डिस्चार्ज है रेट ऑफ फ्लो डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। रेट ऑफ फ्लो को सरफेस एरिया ऑफ द टैंक से हम डिवाइड कर देंगे तो ओवरफ्लो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। फ्लो रेट से वेलोसिटी बोल सकते हैं क्या? हाँ, जो फ्लो रेट है वेलोसिटी नहीं, फ्लो रेट का कैसे वेलोसिटी करेंगे? फ्लो रेट को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो उसको वेलोसिटी कर सकते हैं। फ्लो रेट का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। दोनों एक कैसे होता है? नहीं, इसे डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ना। हाँ, तो एरिया से तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय एरिया है ना। हाँ सर, यस सर, हाँ क्लियर। और एक मैं प्रैक्टिकल उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये एक टैंक है, टैंक के ऊपर से पानी तुम फिलअप कर रहे हो, तब क्या होगा? जो वाटर सरफेस है वो एक रेट अगर कॉन्टिन्यूअस एक कांस्टेंट रेट में वाटर यहाँ पे तुम एंटर करोगी, वाटर एंट्री करोगी यहाँ पे, तो क्या होता है? ये जो वाटर सरफेस है वो कॉन्टिन्यूअस रेट में ऊपर बढ़ेगा। जिस रेट में वाटर सरफेस ऊपर जाएगा उसे कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। जैसे कि जब
वो ओवर टैंक में तो हम जो पंप के जरिए जो टैंक में पानी भरते हो ना, पंप चला के ऊपर में टैंक में पानी भरते हो, तो अब तुम अगर देखोगे तो Yes, क्या sir, होगा, हाँ। सरफेस ऑफ वाटर का जो सरफेस है वो एक रेट में थोड़ा ऊपर आएगा, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद वो टैंक फिलअप हो जाता है। तो जिस रेट में सरफेस वाटर सरफेस ऊपर आ रहा है ना, उसी को कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, तो वो ओवरफ्लो रेट क्या करेगा, जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल को ऊपर लाएगा, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है। और जो दूसरा वेलोसिटी है सेटलिंग वेलोसिटी, जो डिपेंड करेगा पार्टिकल का डायमीटर के ऊपर, वो क्या करेगा, वो पार्टिकल को नीचे की तरह खींचेगा। तो एक ऊपर की तरह पुश कर रहा है, एक नीचे की तरह पुश कर रहा है। तो क्या होगा, जो नीचे का वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा, नीचे का जो नीचे खींचने के लिए जो वेलोसिटी ज्यादा होगा, वो पार्टिकल रिमूव होगा। और जिस पार्टिकल का जो नीचे की तरह खींचने का वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, कम है, वो पार्टिकल रिमूव नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ, समझ में आया सब कुछ? क्लियर है सर। Yes, sir, क्लियर है। मैं इक्वली इसीलिए- हाँ, सेटलिंग वेलोसिटी है और इसमें ओवरफ्लो रेट में क्या मतलब एक मेन डिफरेंस है? वही तो मैं इतना देर से बता रहा हूँ। ओवरफ्लो ऊपर की तरफ जाता है, सेटलिंग डाउन की तरफ। ओवरफ्लो रेट है, सरफेस ओवरफ्लो हो रहा है, वाटर सरफेस ऊपर की तरह आ रहा है, तो पार्टिकल को क्या करेगा, ऊपर की तरह खींचेगा। और सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करेगा तुम्हारा किसके ऊपर, सेटलिंग वेलोसिटी ओनली पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमने स्टोक्स लॉ से क्या सीखा है, स्टोक्स लॉ है जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो पार्टिकल का डायमीटर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी का काम क्या है, पार्टिकल को बाय ग्रेविटी, ऊपर से कुछ पार्टिकल को क्या, ग्रेविटी का क्या काम है, नीचे की तरह खींचना है ना। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी, तो सेटलिंग वेलोसिटी का सेम काम है, पार्टिकल को बाय ग्रेविटी नीचे की तरह खींचेगा। और जो ओवरफ्लो वेलोसिटी है, ओवरफ्लो मतलब ऊपर से आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर नेट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। अगर नेट वेलोसिटी नीचे की तरह होगा, मतलब अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है, तो पार्टिकल नीचे की तरह सेडिमेंटेशन टैंक का बॉटम में सेटल हो जाएगा। अगर नेट वेलोसिटी ऊपर की तरह आएगा, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी कम है जो सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी से, तो अब क्या होगा, वो रिमूव नहीं हो पाएगा, वो पानी के थ्रू बह जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, मैं इसीलिए बार बार ये कर रहा हूँ कि कोई भी टैंक डिजाइन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट मेन चीज है, ये और डिटेंशन टाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबको क्लियर होगा, और कोई डाउट बताओ। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू q by bh, b इक्वल टू विड्थ ऑफ द टैंक, h इक्वल टू डेप्थ ऑफ द टैंक। आप मुझे एक बार बताओ, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी और सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी, दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? जो बता सकता है उसका इंटरनल में फुल मार्क्स। सर हॉरिजॉन्टल फ्लो वाटर का वेलोसिटी का मतलब कि जो वाटर सरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी से जा रही है उसको कहेंगे, और है ना। ये देखो, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी और सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी, दो वेलोसिटी क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है। थ्योरेटिकल तो मैं बोल ही दूंगा, प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, तो अपना बताओ, एक एक करके बताओ। हेलो सर। सर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी वो होगी जो जैसे पाइप में फ्लो करते हैं वो, और जब टैंक में फिल होगा तो वो ओवरफ्लो वेलोसिटी हो जाएगी। मान लो टैंक के अंदर, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर दो वेलोसिटी में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर दो टाइप के वेलोसिटी है, एक है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी और एक है सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, और व्हाट टू आर दैट, और टू आर सेम और टू आर डिफरेंट, क्या है? कोई ड्रॉ करके बता सकते हैं? अपना स्क्रीन शेयर करके हॉरिजॉन्टल, बता सकते हैं? यस सर। फिर अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, ड्रॉ करके बताओ। सर होस्ट बनाना पड़ेगा। होस्ट बनाना चाहिए, अदरवाइज शेयर नहीं होता। नो सर।
अच्छा, अपना पेपर में ड्रॉ करके कैमरा ऑन करके मुझे देखो बस। ओके सर। चलो सर, सर जैसे हॉरिजॉन्टली जाएगी ना तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी ओके। टैंक में, और जैसे हाँ। ऊपर जाएगी तो दूसरी ओवरफ्लो। अच्छा, तो उसको डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी एरिया लेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो डिटरमिन करने के लिए? मान लो ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ये तो सर, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला ये बताओ। सर उसके लिए सर एरिया डिटरमाइन करेंगे। कौन सी एरिया? हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कौन सी एरिया? सर बेस एरिया, सर बेस। अच्छा, और सर और जो ये जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है उसके लिए कौन सी एरिया लेंगे? सर उसके लिए सर वॉल्यूम करेंगे, नहीं, एरिया टैंक कौन? वॉल्यूम। नहीं, एरिया कौन सी लेंगे हम? दोनों का तो फॉर्मूला क्यू डिस्चार्ज बाय एरिया। सर हाइट वाला सरफेस एरिया लेंगे। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। कौन सर जो फ्लो वाला होगा उसमें बेस और क्यू अपॉन में बीएल लेंगे, और उस वाले में सर क्यू और जो हॉरिजॉन्टल वाले में सर क्यू अपॉन में बीएच लेंगे। यस, राइट। जो हॉरिजॉन्टल है उनके लिए है उसमें सर बेस क्यू अपॉन में हॉरिजॉन्टल फ्लो बीएच क्यू डिवाइडेड बाय बेस इनटू हाइट, है ना? यस सर, हाइट का हाइट सर ऑफ क्योंकि वाटर। ऊपर और सर जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है उसके लिए लेंगे क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू विड्थ, यस ठीक है? सर। क्लियर सबको? यस सर। किसने बताया? तुम्हारा नाम बताओ, रोल नंबर क्या है तुम्हारा, बताओ। सर अनिकेत है, और सर रोल नंबर है लास्ट में क्या है? 2008041004 लास्ट में सर 1004 मॉर्निंग। 1004 मॉर्निंग, ठीक है, थैंक यू। और एक जो ड्रॉ करने बताया उसको ड्रॉ तुमने किया है क्या? ड्रॉ नहीं किया सर। ड्रॉ किसने, उसका नाम बताओ। सर राम सीकरी। राम सीकरी। राम सीकरी, ठीक है। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 1245 इवनिंग। ठीक है, तुमने भी कोशिश तो करी है, ठीक है, कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ कोशिश भी नहीं करते, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं हम मेन कोर्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी हो गया और सरफेस ओवरफ्लो रेट हो गया। आप देखते हैं स्लज रिमूवल। स्लज रिमूवल है, स्लज रिमूवल तो क्या है मैंने ऑलरेडी बोल दिया। स्लज रिमूवल क्या है? फीबोर्ड क्या है? फीबोर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द fibroid is the difference between the top of the water tank and upper surface of the tank, upper surface of the water। ये जनरली वेरी करता है 0.3 to 0.5 मीटर, ठीक है? ये जो फ्रीबोर्ड है ना, ये क्यों देते हैं हम? ये जो कोई बता सकते हैं फ्रीबोर्ड क्यों देते हैं हम? थोड़ा वाटर सरफेस के ऊपर थोड़ा जगह क्यों खाली रखते हैं? जो टॉप ऑफ द टैंक और वाटर सरफेस के बीच को जगह हम क्यों छोड़ते हैं? उसको फिलअप क्यों सर? करते हैं? सर ताकि वाटर वेस्टेज ना हो, ओवर टॉपिंग ना हो, वाटर टैंक से, वाटर सर्विस बेसिन से वाटर बाहर गिर ना जाए, ठीक है? क्योंकि अगर पूरा फिलअप कर देंगे तो वाटर वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वाटर जब फ्लो होगा ना तो थोड़ा बहुत वेव जनरेट होगा। वेव की वजह से क्या होगा? वाटर ऊपर से ओवरफ्लो होकर बाहर चला जाएगा। ओवरफ्लो सर, ओवरफ्लो।
बाहर उसको रोकने के लिए हम 3.3 to 0.5 मीटर हम फ्री बोर्ड देते हैं, ठीक है। और स्लज रिमूवल तो स्लज तो रिमूवल करना पड़ेगा, नहीं तो टैंक फिलअप हो जाएगा। अब ये डिजाइन पैरामीटर, ये जो मैंने हमने जितने पैरामीटर है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू हम जनरली लेते हैं। क्या क्या है? डिटेंशन पीरियड, ये वैल्यू याद रखना, इंटरव्यू में पूछेगा। डिटेंशन पीरियड जनरली 4 to 8 आवर होता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी जनरली 0.15 to 0.9 मीटर पर मिनट होता है। लेंथ इज टू, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर लेंथ इज टू विड्थ रेशियो जनरली 4:1 to 5:1 लेते हैं हम। डेप्थ ऑफ द टैंक हम जनरली प्रोवाइड करते हैं 2.5 to 5 मीटर। और सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है D0 हमने बताया था, वो जनरली हम लेते हैं 0.625 to 1.25 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, इसी वैल्यू का आकार लेंगे। और बॉटम का जो स्लोप है वो जनरली 1 in 100 ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने ये कराया, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक टू डी 2 mld ऑफ वाटर इफ डिटेंशन पीरियड 3 आवर और फ्लो वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द वाटर इज 3 मीटर। तो रेक्टेंगुलर टैंक का लेंथ निकालो, विड्थ निकालो और डेप्थ निकालो, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ, विड्थ, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक इफ दिस आर गिवन। तो थोड़ा मैंने 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा करके अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, तो अगर नहीं कर सकते मैं बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ट्राई करो। हाँ अनिकेत सही है। कोआगुलेशन का 2 to 4 आवर होता है, ठीक है। तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम इसमें मेन निकलना है, रेक्टेंगुलर जो टैंक है उसका लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा और डेप्थ कितना होगा, ये निकलना है। बाकी Q दिया है 2 mlt, T इक्वल टू 3 आवर, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 7.5 मीटर और डेप्थ ऑफ द वाटर 3 मीटर दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर टैंक का डेप्थ, विड्थ और लेंथ निकालो। तो पहले हम जो गिवन सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड 2 mlt मिलियन लीटर पर डे, दैट इज 2 into 10⁶ लीटर पर डे, दैट इज इक्वल टू 2 into 10 क्यूब मीटर क्यूब। तो पहले हम पूरा वैल्यू को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद दैट वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी ट्रीटेड इन द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय 24 आवर, एक दिन। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हम एक दिन में चाहिए, तो एक दिन में जितना mlt चाहिए, तो इसका ये एक दिन में, और डेली रिक्वायरमेंट है 2 into 10 क्यूब मीटर क्यूब। और टैंक के अंदर जो वॉल्यूम हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि तो एक दिन में 24 आवर होता है और डिटेंशन पीरियड भी 24 आवर से कम होता है, तो पूरा वाटर को हम जितने भी चाहे 2 बार 3 बार जितने भी चाहे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एक ही बार में जो हमारा जो डिटेंशन टैंक का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिटेंशन टैंक दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे इनटू डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय डे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 into 10 क्यूब डिटेंशन पीरियड 3 आवर डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूब। That is equal to volume of the detention tank, volume of the sedimentation tank equal to this। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ?
कोई डाउट? एक दिन में हमें वाटर चाहिए 2 × 10³ मीटर क्यूब, और पूरा वाटर को हम ट्रीट करेंगे 3 आवर डिटेंशन टाइम के बेसिस में। दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय 24 आवर। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय 8 प्रोसेस में हम 8 नंबर ऑफ ऑपरेशन इट 8 टाइम्स। एक ही डिटेंशन टैंक है, उसको 8 टाइम्स हम ऑपरेट करेंगे तो पूरा वॉल्यूम को हम एक दिन में पूरा वॉल्यूम को हम ट्रीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है एक दिन में जितना चाहिए उतना बड़ा हम डिटेंशन टैंक दे देंगे तो वो इकोनॉमिक नहीं होगा, क्योंकि हमें एक टैंक का डिटेंशन टाइम होता है 3 आवर्स, और 24 आवर में हमें ये पूरा अमाउंट को ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम छोटा डिटेंशन टैंक देंगे जिसका वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डे इनटू डिटेंशन क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 × 10³ × 3 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक हो गया हमारा। लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल टू कत हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इनटू डिटेंशन पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या है 7.5 सेंटीमीटर, क्या था 7.5 सेंटीमीटर पर मिनट था, 7.5 सेंटीमीटर पर मिनट था, उसको मीटर पर आवर में करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 100 मीटर इंटू 60, दैट इज मीटर पर आवर इंटू 3 इक्वल टू 13.5 मीटर। ये लेंथ हो गया। उसके बाद तो हमारा वॉल्यूम, हमारा टैंक का वॉल्यूम पता है, लेंथ पता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे डिवाइड करेंगे? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द टैंक, दैट इज 250 वॉल्यूम डिवाइड बाय 13.5 इक्वल टू 18.5 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो गया। उसके बाद डेप्थ ऑफ द वाटर है 3 मीटर दिया हुआ है, तो उसका तो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द टैंक दैट इज इक्वल टू 18.5 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 6.2 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टैंक इक्वल टू 3.5 और 0.5 मीटर सी बोर्ड दे देंगे हम, तो दैट इज 3.5 मीटर। ठीक है, तो दैट इज हेंस डायमेंशन ऑफ द टैंक इक्वल टू लेंथ width and depth 13.5 meter into 6.2 meter into 3.5 meter. That is answer. Clear? Put out. ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन से। ठीक है, आज इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे।